नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मनफ़ियत एक है उस कौम का नुकसान भी एक ही सबका नबी दीन भी ईमान भी एक। मनफ़ियत एक है उस कौम का नुकसान भी एक ही सबका नबी दीन भी ईमान भी एक। हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फ़िरक़ाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या ज़माने में बिनपने की यही बातें हैं। निहायत ही वाजिबुल एहतराम क़िबला मुर्शिद करीम पीर मारिफत हज़रत मोहम्मद ज़फ़र मंसूर दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, सरपरस्त आला आलमी रूहानी जमात कारवाने नाजिया, दीगर दूर और नज़दीक से तशरीफ़ लाने वाले मेरे काबिल क़दर बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान भाइयों, आप सबको इस रूहानी और बाबरकत महफिल में खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे भाइयों, ये जो महफिल आज इनकाद पजीर है, ये हुजूर रहमतल लिल आलमीन खातमुन नबीयीन मुरादुल मुश्ताकीन और नाजियुल आलमीन की आमद की खुशी में सजाई गई है। भाइयों, इस बात में कोई शक नहीं कि अल्लाह के महबूब का जिक्र करना, सुनना और सुनाना महज एक रस्म नहीं बल्कि इबादत की रूह है। अल्लाह पाक हमें इखलास अता फरमाए। प्यारे भाइयों, मैंने आपके सामने अल्लाह की लारैब किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में से एक आयत करीमा तिलावत की है। अल्लाह ताला अपनी लारैब किताब में फरमाते हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। और यकीनन अल्लाह ताला ने मोमिनों पर किया है बड़ा एहसान जब उसने भेजा उनमें एक रसूल। भाइयों, जब तारीख के वसी दायरों पर नजर दौड़ाई जाए तो हर दौर में बहुत से फलासफर देखने को मिलते हैं। बहुत से हुक्मरान और बादशाह जिन्होंने बड़ी अजीम शान सल्तनतें कायम की, फातहीन और जंगजू जिनकी दास्तानें हम पढ़ते हैं, जमातें बनाने वाले और तमद्दुन में मद्दो जज़र पैदा करने वालों से हम तारफ हासिल करते हैं। इनकलाबी ताकतें निगाहों में घूमती हैं और इखलाकी खूबियों के दाई भी जलवागर होते हैं। लेकिन जब उनकी तालीमात
और कारनामों के मजमूई नताइज को देखते हैं तो वो जुज़वी किस्म के होते हैं। लेकिन हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असली मौजज़ा ये है कि उन्होंने अमली दावत के जरिए पूरे के पूरे इंसान को अंदर से बदल कर रख दिया और सिबगतुल्लाह का एक रंग मस्जिद से लेकर बाजार तक, मदरसे से लेकर अदालत तक और घर से लेकर मैदान जंग तक छा गया। अज़हान बदल गए, ख्यालात की रूह बदल गई, निगाह का जाविया बदल गया, हक़ूक़ व फ़राइज़ की तक़सीम बदल गई, रसूम और रवाज बदल गए, आदातो अतवार बदल गए, हराम और हलाल के पैमाने बदल गए, इखलाकी कदरें बदल गई, दस्तूर और कानून बदल गया। तहजीब और तमद्दन के एक एक इदारे और एक एक शोबे की ऐसे काया पलटी कि हर तरफ खैर और सलामती के अलावा कुछ भी नहीं मिलता था। वो शायर ने क्या खूब फरमाया है कि एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, और खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। वो क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ये इतना अजीम मानवी इनकलाब है कि इसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। प्यारे भाइयों, जब हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ तो पूरी की पूरी इंसानियत जहालियत की तारीकियों में डूबी हुई थी। किसी तरफ जुल्म और सितम तो किसी तरफ बर्बरियत का राज था, कहीं शिर्क अरूज पर था तो कहीं बुत परस्ती अरूज पर थी। भाइयों, इंसानों को जानवरों की तरह मंडियों में खरीदा और बेचा जाता था। जैसे हम ईद कुर्बान या वैसे कोई जानवर खरीदते हैं तो उसकी कीमत का तयन उसका वजन या उसके दाम देखकर लगाया जाता है। तो तब उन कमजोर और बेआसरा लोगों के कानों पर वजन लादा जाता था। जो जितना ज्यादा वजन उठा सकता था उसकी उतनी ही ज्यादा कीमत लगाई जाती थी। बच्चियों को भाइयों जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। हर तरफ जाहिलियत का अंधेरा ही अंधेरा था, कहीं भी उजाला नहीं नजर आता था। भाइयों, कैसे कोई सोच सकता है कि वो दरिंदा सिर्फ लोग कैसे फरिश्ता सीरत बन गए। वो कल जिनको कोई गुलाम रखने के लिए तैयार ना था वो जमाने के उस्ताद कैसे बन गए। उनमें ये अजीम इनकलाब कैसे बर्पा हुआ। तो भाइयों, ये मेरे और आपके प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शब रोज की अनथक मेहनत और वो दुआएं रंग लें जो अपने रब के हुजूर किया करते थे। तो दीन इस्लाम की शम्मा ऐसी उभरी कि जहालियत के अंधेरों को चाक करके हर तरफ उजाला ही उजाला कर दिया। शायर क्या खूब कहता है कि जहां तारीख था जुल्मत गदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। तो दूसरी जगह कहता है कि बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा लेकर वो आया हमारा नबी, और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। और जिससे
खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। और जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिसके दो बूंद है कोसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। और कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। सबसे औला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। इस सब के बाद भाइयों अफसोस की बात यह है, बदकिस्मती से आज के हम नौजवान वो नबी रहमत कि जिसके लिए कुल कायनात खुदा ने सजाई, जिसका हम कलमा पढ़ते और जिनका हम उम्मती है, आज हमारा आइडियल कोई फिल्म स्टार बन चुका है। आज हमारा आइडियल कोई स्पोर्ट्समैन बन चुका है। आज हमारा आइडियल कोई बेहुदा शख्सियत बन चुकी है। हम पैरवी इन बेहुदा लोगों की करते हैं और राजी उस मालिक को करना चाहते हैं। हम ताबेदारी शैतान की करते हैं और जाना जन्नत में चाहते हैं। तो भाइयों आज हम किस रास्ते के मुसाफिर बन गए हैं? ये रास्ता हमें किस मंजिल की जानिब ले जाएगा? दुनिया के ऐ मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है और तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफर है। और जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा न कोई मट्टी में सब समाए। आज जिनमुजी अमराज यानी फिरका परस्ती, टोला परस्ती, जात परस्ती और कौम परस्ती में गर्क होकर हुजूर की असली तालीमात से दूर हो गए हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु से बयान है, आप फरमाते हैं कि जब आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मर्तबा मक्का तशरीफ लाए तो मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ, तो जैसे ही आपका चेहरा मुबारक देखा तो अच्छी तरह जान गया कि ये किसी झूठे शख्स का चेहरा नहीं हो सकता। और आपने जो पहली बात इरशाद फरमाई कि ऐ लोगों, सलाम फैलाओ, खाना खिलाओ, सुलह रहमी करो, और रात को जब लोग सो रहे हों तो नमाज के लिए उठा करो, नमाज पढ़ा करो, यानी नमाज तहज्जुद। तो फरमाया कि सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे और वो शख्स हरगिज़ जन्नत में दाखिल ना होगा कि जिसकी शरारतों और तबाहकारियों से उसका पड़ोसी तंग हो। और मुसलमान वो है कि जिसकी हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। प्यारे भाइयों, मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात तो ये कहती हैं कि कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता कि जो अपने लिए पसंद करे वो अपने दूसरे भाई के लिए पसंद ना करे। और मुसलमान एक जिस्म की मानंद है, अगर उसकी आंख में दर्द हो तो पूरा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता है। अगर उसके सर में दर्द हो तो उस दर्द, तकलीफ और बेचैनी को पूरा जिस्म महसूस करता है। फिर फरमाया कि मोमिन के लिए इमारत की तरह है जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को तक़वियत देता है। प्यारे भाइयों, मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात तो ये कहती हैं कि वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जो खुद पेट भर कर खाए और उसका पड़ोस में रहने वाला शख्स भूखा हो। फिर फरमाया कि जो किसी मुसलमान को कपड़ा दिलाए यानी लिबास पहनाए, खुदा उसे जन्नती लिबास पहनाएगा।
जो किसी भूखे मुसलमान को खाना खिलाए अल्लाह जन्नत में उसे जन्नती फल खिलाएगा। फिर फरमाया कि जो मुसलमान किसी दूसरे प्यासे मुसलमान को पानी पिलाए तो अल्लाह ताला जन्नत में उसे शराबे तहूर से नवाजेगा। यानी आज हम अपना रास्ता भटक चुके हैं। जो हमारा मकसद था इस दुनिया में आने का, उस मकसद से मुनहरिफ हो चुके हैं। वो शायर कहता है कि गुम होकर हिर से दुनिया में हम दीन से फारिग हो बैठे। गुम होकर हिर से दुनिया में हम दीन से फारिग हो बैठे, और रहती है फिक्र नित बंगलों की, वो कब्र ठिकाना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, हम अब वो जमाना भूल गए। गैरों की कहानी याद रही, हम अपना फसाना भूल गए। और अगियार का जादू चल भी चुका, हम एक तमाशा बन भी गए। अपनों को मिटाना याद रहा, गैरों को मिटाना भूल गए। प्यारे भाइयों, आज हम जिस रस्ते के मुसाफिर बन चुके हैं, ये वो नहीं है जो हुजूर रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया था या जिसका दर्स दिया था। आज अगर हमने उस रास्ते पर चलना है तो उसकी बेहतरीन मिसाल आपकी सीरत मुबारका है। और ये वो उसवा है कि जिस पर एक गरीब भी रश करता है, एक मजदूर भी रश करता है, एक फकीर भी रश करता है, एक आलिम भी रश करता है, एक बादशाह भी फख्र महसूस करता है, एक यतीम भी फख्र महसूस करता है। और अगर कोई शख्स इसे अपनी जिंदगी में लागू कर ले तो ये उसवा इंसान को अल्लाह से मिला देती है। आज देखना होगा कि हमने अपनी उम्मीदें कहाँ लगा रखी हैं। अफसोस के साथ भाइयों, आज हमने अपनी उम्मीदें उसवा हसना से हटाकर, आपकी तालीमात से हटाकर दयारे गैर से लगा रखी हैं। ऐ मुसलमान, अगर अपनी बका चाहते हो तो रुख मोड़ उस गुलामी की जानिब, तो रुख मोड़ उस गुलामी की जानिब कि जिस गुलामी के बाद कोई कैद नहीं है। रुख मोड़ अपना उस गुलामी की जानिब कि जिस अरूज के बाद कोई ज़वाल नहीं है, और रुख मोड़ अपना उस गुलामी की जानिब कि जिसमें कोई फना नहीं है। आखिर में गुजारिश करता चलूं, आज ये जो हस्ती हमारे दरमियान मौजूद हैं, इनकी यहाँ तशरीफ आवरी का मकसद पीरी मुरीदी नहीं है, कोई शोहरत मकसद नहीं है। अगर हमसे उसवा छूट गया है, अगर हम उस रास्ते से भटक चुके हैं, तो आप फरमाते हैं कि बेटा अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ। अल्लाह की रहमत से मायूस होना यानी नाउमीदी कुफ्र है। आप फरमाते हैं कि बेटा आओ बैठो दिल के साथ, सुनो दिल के साथ। अगर तू गुनाहगार है, गुनाह छोड़ नहीं सकता। अगर तू शराबी है, शराब छोड़ नहीं सकता। अगर तू बेरारवी का शिकार है, उस रास्ते को छोड़ नहीं सकता। तो आ इस हाथ के साथ एक मर्तबा हाथ मिला, अल्लाह पाक तुझे इन सब चीजों से निजात दे देगा। फिर वजह बताते हैं कि बेटा उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये हाथ कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एक और हाथ है जो रसूलुल्लाह का हाथ है, और उसकी तासीर का जमाना गवाह है, और वो हाथ तुझे जरूर पाक बना देगा। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।